क्लास 12 स्टूडेंट ऑफ चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन की परिभाषा आपको बताया। जीवों में अपने ही समान नए जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। और जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। मतलब अगर हम विविधता का तात्पर्य है कि भिन्नता, अगर हम अपने आसपास के परिवेश में भिन्न जीव जंतुओं को जीवों को देखते हैं तो हमें उनमें असमानताएं या विभिन्नताएं बहुत देखने को मिलती हैं, चाहे वह रंग को लेकर के, आकार को लेकर के, उनकी बनावट, संरचना या उनमें उनकी जनन प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रम में अगर हम देखें तो ये देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप देखें, आपने पढ़ा कि जनन के बारे में, और जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है जो एक या दो जीवों की भागीदारी पर निर्धारित होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ तथा इसकी अनुपस्थिति में हो तो यह जनन अलैंगिक कहलाता है। जैसा कि आप एक परिभाषा देख सकते हैं, जनन के बाद जनन के प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो यह जनन अलैंगिक, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब दो जनक यानी विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक गैमेट में युग्मन होता है तो लैंगिक जनन कहलाता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक या दो विपरीत लिंग वाले जनन भाग लेते हैं, युग्मक भाग लेते हैं और इनमें युग्मन होता है तो इस प्रक्रम को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन, अब हम यहाँ पे अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। इस विधि में एकल जीव जो होता है संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी इसमें जो एकल जीव जो होते हैं उससे एक नया जीव उत्पन्न करने की वे क्षमता रखते हैं। और अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जीवों में बहुत अधिक अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपने एकल जीव या अपने मातृ पितृ कोशिका के समान होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जीव या संतान उत्पन्न होते हैं वह उनमें कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिलती हैं, क्योंकि वह दो अलग अलग युग्मकों के संयुग्मन से बनते हैं। तो इसके परिणामस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है। अकारकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को हम क्लोन शब्द की रचना की गई है। तो यहाँ पे क्लोन परिभाषित कर सकते हैं। क्लोन किसे कहते हैं, अकारकी तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है, क्लोन जीव कहा जाता है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन के बारे में यहाँ पे विस्तृत अध्ययन करने को मिलेगा। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या है। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत आदि में पाया जाता है। प्रजीव तथा एक केंद्र की जीव, यानी कि जिसमें एक केंद्रक जो सिंगल न्यूक्लियस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्रोटिस्टा तथा मोनेरा। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि आर.एस. व्हिटेकर ने प्रीवियस कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षाओं में, कि आर.एस. व्हिटेकर जिन्होंने इस जगत को जब वर्गीकृत किया था तो इन्होंने 5 जगत अवधारणा दी थी आर.एच. व्हिटेकर ने, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 जगत अवधारणा जो आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी। उस अवधारणा के अंतर्गत मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो जनक कोशिकाएं होती हैं दो में विभक्त होकर के नए जीव को उत्पन्न करती हैं, और अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन प्रक्रिया की विधि है, वो अलैंगिक जनन। जिसमें कि अलैंगिक जनन में आपने पढ़ा होगा विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, ये विभिन्न प्रकार की विधियां अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं। जैसा कि अमीबा का फिगर आप दाहिने साइड देख सकते हैं कि अमीबा का फिगर इसमें केंद्रित देकर के दिखाया गया है कि अमीबा जिसका कि कोई निश्चित आकार कोई भी नहीं होता और वह अपने रूप को परिवर्तित करता रहता है, हमेशा उसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, और यही अमीबा में विखंडन की प्रक्रिया होती है। और जिसके फलस्वरूप अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप विखंडन की प्रोसेस, अलैंगिक जनन की विधि में विखंडन के प्रक्रम के द्वारा
अमीबा एक दो नए जीव को उत्पन्न करता है, दो नई संतति कोशिकाएं, जिसमें कि इसके केंद्रक में केंद्रक विभाजन होता है और उस केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप दो केंद्रक बनते हैं। फिर वही अमीबा विभाजित होकर के दो संतति कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन में उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। इष्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा इष्ट में हम देखते हैं कि छोटी छोटी कलिका सदृश संरचनाएं निकलती हैं, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन संरचना नंबर अ, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल बीजाणु है। दूसरा पेनिसिलियम की कोनेडिया ब। उसके बाद स, हाइड्रा से कलिका उत्पादन, कलिका जैसे उभार होते हैं। फिर वही कलिकाएं वृद्धि करके टूट करके जब विखंडित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो एक नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। अस्पंज में अस्पंज, तो ये आपका देख के दिखाया गया है कि कलिकाएं जिसको हम मुकुलन की प्रोसेस कहते हैं, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका के समान होती हैं। और यहाँ पे दिया है फंजाई जगत में, यानी कि कवक, फंजाई मीन्स कवक जगत के सदस्य साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष का अलैंगिक जनित संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। इस संरचनाओं में अत्यंत ही समान संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु, जिसको हम जी स्पोर्स कहते हैं, जो समांतर सूक्ष्मदर्शी चलनशील, जिसे हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, जो कि चलनशील संरचनाएं होती हैं जिसमें अलैंगिक जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये आपने अलैंगिक जनन की कुछ विधियों के बारे में जाना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।